नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसन्न राव आप सबसे मुखातिब हूँ और ये वीडियो ख़ास मैं लेकर आ रहा हूँ विपिन पंडित जी की रिक्वेस्ट पर, जो कि खुमार ऑर्गेनाइजेशन के हेड है और बेहद खूबसूरत प्रोग्राम आयोजित करते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ बोलो, तो मैंने उनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जो रफ़ी साहब के भक्त नहीं जानते हैं, क्योंकि विपिन पंडित जी खुद इतने बड़े भक्त हैं रफ़ी साहब के। मैंने उनको कहा मैं क्या बोलूँ नया, क्योंकि सबने बहुत कुछ बोला है आज तक। पर उनने बड़ी अच्छी बात बोली, वो बोले कि नहीं, आप सिंगर हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से रफ़ी साहब के बारे में बोलिए कि आप और आप जैसे जो सिंगर्स हैं उनके लिए रफ़ी साहब क्या मायने रखते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, वाकई कुछ नई बात निकल के आ सकती है, तो मैं एज अ सिंगर कुछ थॉट शेयर करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है रफ़ी साहब मुझे लगता है औरों के लिए शायद महान सिंगर हो सकते हैं, लेकिन हम जैसे जो गाने वाले लोग हैं उनके लिए वो वही अहमियत रखते हैं जो एक हिंदू व्यक्ति के जीवन में वेद रखते हैं, एक मुसलमान व्यक्ति के जीवन में कुरान शरीफ की जो इम्पोर्टेंस है, या एक क्रिश्चियन के जीवन में बाइबल की जो इम्पोर्टेंस है, वही इम्पोर्टेंस रफ़ी साहब हम लोग के लिए रखते हैं। उसका कारण ये है कि आज हम जो कुछ भी गाते हैं, अगर आज हम ये गाते हैं कि भाई ख्वाब कैसे गाना चाहिए या गाने में शराबी वाला फील कैसे देना चाहिए, तो ये सब वही सिखा कर गए हैं। क्योंकि उनके पहले तो कभी, मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ, जैसे उनका गाना है अभी ना जाओ छोड़ कर, इसमें एक लाइन आती है ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल संभल तो ले ज़रा, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ, नशे के घूंच पी तो लूँ। तो ये जो शराबी वाला जो टच है, ये रफ़ी साहब के पहले किसने गाया था? किसी ने नहीं गाया था। तो ये वो लेकर आए। अभी हम तो उनको सुनकर सीख लेते हैं, मगर आप सोचिए ज़रा कि उस इंसान को किसने कहा होगा कि इसको ऐसे गाओ। कई जगह आपने सुना होगा रफ़ी साहब के गानों में जो सैड सॉन्ग्स हैं, कहीं कहीं रोने का टच है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये तो वही लेकर आए हैं, ये उनके पहले तो कभी नहीं था। प्लस एक और बात है जो एज ए सिंगर मैं नोट करता हूँ, हमारे शास्त्रीय संगीत में कई सारे कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनको हम एक्चुअली बोलते हैं अलंकार। अलंकार का मतलब ही होता है डेकोरेशन। तो किसी गाने को डेकोरेट कैसे किया जाता है, तो उसमें कुछ 4-5 चीज़ें हैं, जैसे हम टेक्निकली बोलते हैं मीड, गमक, खटका, मुर्की, है ना। तो इन सब चीज़ों से कोई भी गाना निखर उठता है, उसका अलंकार हो जाता है, तो अलंकार कहते हैं। अब रफ़ी साहब के कई गाने ऐसे हैं कि मुखड़े मुखड़े में ही केवल उनने ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है, और इतनी इजीली किया है कि आपको सुनकर ऐसा नहीं लगता कि अरे बाप रे कितना खतरनाक गाया है। वो आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है कानों को। कभी कभी क्या होता है, बहुत क्लिष्ट गायन जो है वो दिल तक नहीं पहुंचता है। ये होता है, दिमाग तक ज़रूर पहुंचता है, दिल तक नहीं पहुंचता। पर ये टू कीप द राइट बैलेंस ऑफ टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड टू ऑल्सो मेंटेन मेलोडी, ये जो कॉम्बिनेशन है डेडली, ये सिर्फ रफ़ी साहब में देखा गया है। मैं उदाहरण के लिए एक गाना आपको सुनाता हूँ, उसमें हर चीज़ का इस्तेमाल किया उन्होंने, मीड, गमक, खटका, मुर्की, सब कुछ है उसमें। जैसे मैं निगाहें, अब देखिए मैं, ये ऐसा भी गा सकते थे मैं निगाह, लेकिन उन्हें मैंने, ये जो मैं, ये मीड होती है। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं, ये मुर्की कहलाती है, हटाऊं, यहाँ फिर मींड आ गई, हटाऊं कै, ये एक खटका आ गया यहाँ, कैसे, ये गमक आ गई। तो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ व्हाट मेक्स हिम अ यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ। तो इसलिए जैसे मन्ना डे कहते हैं कि रफ़ी साहब खुद एक घराना थे और एक और बड़ी यूनिक बात है रफ़ी साहब के साथ
कि दुनिया के जितने आर्टिस्ट हैं उन सब के फैंस होते हैं, लेकिन रफ़ी साहब के फैंस नहीं हैं, रफ़ी साहब के भक्त हैं। तो ये जो सेंटहुड का दर्जा जो उनको मिला है, एक सेंट का, वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो ये कुछ मेरे व्यूज़ थे एज अ सिंगर। और बस रफ़ी साहब को तो गए ही 40 साल हो चुके हैं। आज वो होते तो 90+ उनकी एज होती। बट मुझे लगता है कि ये ऐसी शख्सियतों को हमें कैलेंडर की डेट्स में नहीं बांधना चाहिए। ये एक पर्पस से इस दुनिया में आते हैं और हमेशा के लिए दिलों में राज करते हैं। तो रफ़ी साहब का दर्जा एक संत, एक ईश्वर के बराबर है हम जैसे सिंगर्स के लिए। और इस ग्रंथ को, जो कि हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान है, हम रोज़ पढ़ते हैं और रोज़ नई चीज़ सीखते हैं। तो मेरे इन्हीं उद्गारों के साथ आप सबसे विदा। थैंक यू।